को पता नहीं है कि क्या लिखा है सर। यस, एग्जैक्ट यदि मैं कहूं और इतना ही सारे बच्चे हैं अपनी एनर्जी ऊर्जा नहीं रखेंगे बेटा, तो आपको कई ऐसी चीज़ें जो आपको पहले ही समझा देता हूं कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो जवाब बहुत तेज़ी से आने लग जाता है, अदरवाइज जवाब देने में आप सभी तकलीफ रखते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये बचपन में छोटा बच्चा क्या करता है, ऐसे ही ऐसे कुछ ना कुछ छोटा बच्चा ऐसे ही करते रहता है। क्या करते रहता है? वो मार्क बनाते रहता है। क्या बनाते रहता है? मार्क। कुछ मार्क बनाते रहेगा कॉपी पर, कॉपी पर मार्क बनाते रहता है, मार्क बनाते रहता है कॉपी पर। मतलब कि आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार से कोई ना कोई तो लैंग्वेज होगा, कोई ना कोई स्क्रिप्ट होगी वो जो लिख रहा होगा। तो इट इज एन मार्क। हमारे लिए जब हम कोई चीज को नहीं पढ़ पाते, सिंपली हम बोलते हैं इट इज ए मार्क ऑन द कॉपी। लेकिन जिसको हम पढ़ पाते हैं तो उसको बोलेंगे ये स्क्रिप्ट ऑन द कॉपी। तो ये मार्क है एक कॉपी पर। तो डेनमार्क कैपिटल इज कोपेनहेगन। डेनमार्क कैपिटल इज कोपेनहेगन। ये डैनिश लैंग्वेज नहीं है बेटा, कोई लैंग्वेज नहीं। इवन आई डोंट नो व्हाट इट इज रिटन। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये सिंपल मार्क है, कुछ भी मार्क है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता, बच्चा ऐसा ही लिखता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेनमार्क, मार्क ऑन द कॉपी। तो मार्क कर रहा है कॉपी पे, तो डेनमार्क का कैपिटल हो गया कोपेनहेगन। कोपेनहेगन क्या याद रख सकते हैं? यस, डेनमार्क कैपिटल इज कोपेनहेगन। डेनमार्क कैपिटल इज कोपेनहेगन। डेनमार्क कैपिटल इज कोपेनहेगन। सो हम लोगों ने फटाफट पीछे जाए और हमने कौन कौन से कंट्री दिया देखा दिमाग में, फटाफट देखेंगे दिमाग में। पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिर उसके ऊपर डेनमार्क, जर्मनी और उसके ऊपर डेनमार्क। और यहां पर आप देखेंगे पोलैंड। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? पोलैंड। आपको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें कि क्या था, जर्मनी ने पोलैंड पे जब अटैक कर दिया था, उसी के बाद यूके एंट्री ले लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो ये पोलैंड आप देख रहे हैं जर्मनी के जस्ट पूर्व में है। ये जर्मनी है, ये जर्मनी है। जर्मनी के पूर्व में आपका ये पूरा आपका जर्मनी का भाग है, और जर्मनी के पूर्व में क्या है? पोलैंड। पोलैंड, और ये हमने बोला बेलारूस। और पोल से हम क्या बांध दिए हैं? बैल को। यदि हम बैल को घूमने छोड़ दें तो थोड़ा सा वो खुश रहेगा, नहीं तो यहाँ पे पोल से बंधने से बैल क्या हो गया? रुस गया। पोलैंड और हमने क्या देखा? बेलारूस। विच आर द टू कंट्री? पोलैंड, फिर हमने बोला बेलारूस। कौन कौन से दो कंट्री हमने देखा? पोलैंड, बेलारूस। क्लियर है? यदि आप बैल को थोड़ा सा घूमने दे दो तो अच्छा लगेगा, नहीं तो बैल क्या हो जाएगा? रुस जाएगा। पोलैंड और बेलारूस, पोलैंड, बेलारूस, पोलैंड, बेलारूस। तो हमने क्या क्या देखा? फटाफट हमने क्या देखा? तो पहले कंट्रीज को देखते हैं, फिर पोलैंड और बेलारूस पे दोबारा आएंगे हम। हमने बोला पोर्तुगल, दिमाग में दिखना चाहिए बेटा, एकदम परफेक्ट। पोलैंड, पोर्तुगल, पोर्तुगल, स्पेन, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम में नींद में मस्त है और लग्जरी लाइफ जी रहा है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फिर है जर्मनी, जर्मनी के ऊपर डेनमार्क। डेनमार्क के बाद हमने बोला क्या है कि हमारा यहाँ पे पोलैंड है, जर्मनी के ईस्ट में पोलैंड है। पोलैंड के बाद हमारा क्या है? बेलारूस। पोलैंड, बेलारूस, पोलैंड, बेलारूस। यदि हम पोलैंड पे जाएंगे, पोलैंड का कैपिटल है वार्सा। पोलैंड का कैपिटल है वार्सा। आप जानते हैं कि 1914 में, 1914 टू 1918 जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, फोटो लिए जाते थे। तो उस समय क्या करते थे? पोल पर चढ़कर यदि हमें वॉर का मूवी बनाना है, चाहे देखना है, तो पोल पर चढ़कर वॉर को क्या करते थे? सॉ करते थे, देखा करते थे। पोल पे चढ़ गए और वहां से पोल पे ऊपर चढ़ गए और वहां से वॉर को सॉ कर रहे हैं, पोल पे चढ़ के वॉर को सॉ कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं थी, तो पोल पर चढ़कर वॉर को सॉ कर रहे हैं, देख रहे हैं। सी सॉ जानते होंगे ना, सेकेंड वर्ब। तो पोलैंड कैपिटल इज वार्सा।
पोलैंड कैपिटल इज वार्सा, पोलैंड कैपिटल इज वार्सा। क्लियर है? पोल पर चढ़कर वॉर को सॉक कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, बेलारूस का जो कैपिटल है मिन्स्क। तो हमने ये बोला जनरली सुबह सुबह क्या होता है कि हम हमारे घर की जो रोटी होती है वो बासी रोटी हो जाती है, रात में नहीं खाते हैं, तो सुबह सुबह वो रोटियां हम लोग बैल को, यदि आपके घर में बैल है, गांव में बैल जनरली एक समय हुआ करता था, आज भी बैल है, तो आप अपनी जो रात की रोटी है वो बैल को दे देते हैं। क्लियर है ना? तो बैल जैसे ही खाने के लिए तैयार रहता है, तो बैल ऐसे जा रहा था खाने के लिए, तो उसके तो पेड़ पर बैठा एक मंकी था, पेड़ पे बैठा एक मंकी तुरंत आया और वो रोटी लेकर भाग गया, क्योंकि मंकी के तो पांव भी हाथ की तरह काम करते हैं और उसके हाथ भी हाथ की तरह काम करते हैं, चारों उसके पांव चारों हाथों के रूप में काम करता है। तो बड़ा स्मार्ट है, वो जाके रोटी ले आया। लेकिन बैल के जो पांव है बेटा, वो कोई काम नहीं के, पांव की काम, बस बस ऐसे देखता रहेगा, अरे मेरी रोटी क्यों ले गया, वाई हैव यू टेकन माई रोटी, तुम मेरा रोटी क्यों ले लिए। तो बैल रुस गया मंकी से, क्योंकि उसकी रोटी ले ली। तो बैल क्या हो गया, बैल जो है वो क्या हो गया, रुस गया। बैल जो है रुस गया मंकी से, बैल जो है रुस गया मंकी से। इसका मतलब है बेलारूस कैपिटल इज मिन्स्क। क्लियर? कोई बात नहीं बेटा, आप देखते रहे। हमने ये बोला कि बैल जो रुस गया मंकी से, बैल क्या हो गया, रुस गया मंकी से। बैल जो रुस गया किससे, मंकी से। तो बैल रुस गया मंकी से। तो स्टोरी समझ में आ गई, जितनी स्टोरी दिमाग में रखेंगे वो ये याद होगा। स्टोरी आज के डेट में बेटा लॉन्ग टाइम इंपैक्ट डालता है, एक पिक्चराइजेशन। क्लियर? तो आप एक अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं जब आप किसी मंच पे जाएं और अपनी बातों को, जो आपके पास कंटेंट है, उसे स्टोरी रूप में कहेंगे, तो लोगों के ऊपर काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आपके जो कंटेंट है स्टोरी रूप में, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, आपका जो आपके लिम्स का मूवमेंट है, आपके बॉडी का एक्सप्रेशन है, सब मैच कर जाएगा, तो आपको एक अच्छा वक्ता कहा जाता है। या टीचर के रूप में भी आपकी तीनों चीज़ों मैच कर जाए, कंटेंट आपका, आप जो जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके जो हाथों का, फेस का एक्सप्रेशन है, सारा चीज़। तो हमने क्या बोला, बेल रुस गया किससे, मंकी से। समझ में आ चुका है? बेलारूस कैपिटल इज मिन्स्क। अब मैं पहले कंट्रीज कहूंगा, फिर कंट्रीज के साथ उनके कैपिटल्स को करूंगा। तो फटाफट हमने कौन कौन से कंट्री कर लिया। पोर्तुगल, हमने क्या बोला, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। उसके बाद बोला जर्मनी, जर्मनी के ऊपर डेनमार्क। जर्मनी के ईस्ट में जाएंगे तो हमें बोला पोलैंड, बेलारूस। पोल से बंधा हुआ बेल रुस गया, पोलैंड, बेलारूस। क्लियर है? दोबारा मैं कंट्रीज का नाम ले रहा हूं, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। जर्मनी, जर्मनी के ऊपर हमने क्या देखा, डेनमार्क, और उसके बाद जर्मनी के ईस्ट में देखा पोलैंड, बेलारूस। सिंपल। अब हमने पोर्तुगल का कैपिटल देखेंगे। पोर्तुगल का लास्ट लेटर ल है, लिस्बन। और स्पेन, स्पेस में जाते ही लोग मैड हो जाते हैं, मैड्रिड। फ्रांस का आप सभी को पता है, पेरिस। बेल्जियम में जाके ब्रुस कर रहा है, बेल्जियम में जाके ब्रुस कर रहा है, बेल्जियम और सब, क्योंकि उसका बॉडी बना हुआ, बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। बेल्जियम कैपिटल इज ब्रुसेल्स। नीदरलैंड, नीद एग्जाम के समय मस्त आता है, नीदरलैंड, मस्टरडैम, और मस्टरडैम कहने से बेहतर है एम्स्टरडम, लेकिन मैं मस्त से याद कराना है, मुझे नींद मस्त आता है। फिर उसके बाद बोला लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग का लग्जम छोटा सा है तो वही रहेगा। जर्मनी, आप कई लोग जानते भी होंगे, जर्मनी का बर्लिन है, नहीं भी जानते होंगे तो जर गया मनी, मतलब जर को इंग्लिश में कहेंगे बर्न, हो गया बर्लिन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जर्मनी के ऊपर डेनमार्क है, तो मार्क ऑन द कॉपी, तो डेनमार्क का कैपिटल हो गया कोपेनहेगन। फिर उसके ईस्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको क्या है, पोलैंड है और बेलारूस है। और हम लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जो पोल पे चढ़कर वॉर को, पोल पे चढ़े और वहां से वॉर को सॉक कर रहे हैं। और बेलारूस, बेल जब रुस गया मंकी से क्योंकि उसकी रोटी ले ली, तो बेलारूस कैपिटल इज मिन्स्क। क्लियर? अब
सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया? सभी को ये पॉइंट, सभी को ये सब क्लियर हो गया? सारे कंट्रीज और उसके कैपिटल यहां तक याद हो गए? चलिए, तो हम लोग हमने ये देखा कि यहां तक कर चुके हैं। अब मेरे साथ कुछ चीज़ों को आपको फटाफट बोलना है। ये है एस्टोनिया, फिर ये है लाटविया, फिर ये है लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, मेरे साथ आप बोलते चलेंगे एस्टोनिया। और इसको तीनों को एक वर्ड की तरह समझना, अलग अलग तीन नहीं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। हमने क्या है? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। आप ये जानते हैं कि पृथ्वी का जो है, आपने ये देखा होगा कि पृथ्वी जो यहाँ पर, एक तो इक्वेटर जो है विषुवत रेखा पृथ्वी को आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, दो भागों में, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसी तरीके से पृथ्वी को लंबवत दो भागों में बांट जाता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ से इंग्लैंड से, जो इंग्लैंड के एक जगह है ग्रीनविच, यहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, ये यहाँ से होते हुए अफ्रीका से ऐसे जाता है, और इसके इधर सब ईस्ट है। तो हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी देश हैं, और उसके उधर है पश्चिमी देश है, पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिमी देश है। तो बोला जाता है कभी कभी पश्चिमी सभ्यता। तो कहने के लिए लोग कहते हैं पश्चिमी, तो कि जैसे ही हम लोग पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, तुरंत फटाफट इसका मतलब हो गया कि यूरोप वाले भाग और कई ऐसे जगह है। लेकिन ये एक्चुअल में पूर्ण रूप से तो सही नहीं है, क्योंकि यूरोप का कई जो हमारा है पूर्वी गोलार्ध में ही आता है। तो फिलहाल हमें ये देखना है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ईस्ट में मतलब हमारे जैसे भारतवर्ष जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्ट में लोग, माता पिता जो है लात मारते हैं, यस और नॉट? लात मार के, यदि आप कई बार आप गांव में जाएंगे तो ब्याह करेगा भी नहीं, तो लात मार के ब्याह करवाते हैं, लात मार के। तो ईस्ट में माता पिता जो होते हैं लात मार के ब्याह कराते हैं, लाटविया। और जो है लिखने के लिए भी जो है वो है, और दुल्हनिया जो लेकर आएंगे, वो दुल्हनिया भी जो लिखी पढ़ी हो या ना हो, पता नहीं कैसी है। ईस्ट में लात मार के ब्याह कराते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया। और साथ में जो दुल्हनिया लाते हैं, लिथुआनिया है, लेकिन मैं दुल्हनिया कर रहा हूँ, लिथुआनिया। तो वो लिखी पढ़ी तो होती नहीं है दुल्हनिया, जो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ बेटा, याद करने के लिए केवल। तो हमने कहा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ईस्ट में जो है लात मारते हैं, ईस्ट में क्या करते हैं? लात मारते हैं, और लात मारकर ब्याह कराते हैं दुल्हनिया से, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। क्या आपको याद हो गया? इतना फिलहाल दिमाग में सेट है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। क्लियर है? तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्री आपने देख लिया। तो हमने ये बोला ईस्ट में जनरली आप यदि ईस्टर्न कंट्री या एक वेस्टर्न कंट्री होता है, वेस्टर्न कंट्री में कुछ म्यूजिक आप सुने होंगे, वहां पे रैप, जैज वगैरह, रैप, जैज, डिफरेंट काइंड, बहुत सारे प्रकार के म्यूजिक होते हैं। लेकिन भारत में ईस्टर्न कंट्री में लोग ताल से ताल मिलाते हैं और उसी में लीन रहते हैं। तो ईस्टर्न कंट्री में लोग क्या करते हैं?
ताल मिलाकर उसी में लीन रहते हैं। ताल मिलाकर उसी में लीन रहते हैं, ताल मिलाते हैं और उसी में क्या रहेंगे, लीन रहेंगे। ताल मिलाकर उसी में आपको क्या रहेंगे, लीन, ताल्लीन। तो ईस्टर्न कंट्रीज में लोग ताल मिलाकर ही गाना गाते, उसी में लीन रहते हैं, तो ताल से आपको ताल्लीन कंट्री याद होना चाहिए। इस्टोनिया का राजधानी और कैपिटल है आपको क्या है, ताल्लीन। क्या आपको याद रहेगा? इस्टोनिया का कैपिटल है ताल्लीन। क्लियर? अगला है आपका लाटविया। लाटविया, यदि आप जनरली ये ठंड का समय आप अपने बचपन का भी याद करें, आप जब बचपन में क्लास 4th 5th 6th 7th 8th किसी भी 9th 10th तक आपको माता पिता ने बड़े प्यार से पाला है, पालते तो अभी भी है, लेकिन उस समय का प्यार एक अलग रहता था। आपको डिसिप्लिन और नियम के तहत सुबह सुबह उठना पड़ता था। आपको सुबह सुबह उठने के लिए, वो भी ठंड का समय, सुबह उठा के बैठा दिया जाता था, पढ़ो बैठ के सुबह 4 बजे। और यूपी बिहार का तो एक कल्चर है, मतलब आप यूपी में चले जाएंगे, बिहार में, आप किसी और जगह का कल्चर को तो नहीं पता है, लेकिन उसका भौगोलिक कल्चर भी है वो, क्योंकि वहां पे सुबह जल्दी होता है, तो 4 बजे उठा देते थे। 4 बजे उठा देंगे और पढ़ने के लिए बोल देंगे, पढ़ो बेटा, और उसके बाद खुद जाकर सो जाएंगे। तो आप रजाई में घुसे रहते थे और पढ़ते रहते थे। कभी कभी कुछ माँ बाप तो टेबल पर बिठाकर आपसे पढ़ाने लग जाएंगे, चलो रजाई से बाहर आ जाओ, मुंह हाथ धो, ठंडा ठंडा पानी। लेकिन कुछ माँ बाप अच्छे भी होते हैं और वो आपको क्या है, रजाई में बैठ के पढ़ो। आप क्या करते थे, रजाई में धीरे 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 अंदर घुस जाते थे। तो वो है, उस समय आपका क्या होता था कि पिताजी आते थे और बोलते थे कि इसको देखो, मैं एक एक पैसा कितना मेहनत से कमा रहा हूं, कैसे कैसे कमा रहा हूं, इसको कुछ नहीं पता। आते ही एक लात मारते थे, और लात पड़ते ही जब मतलब तानसेन की तरह रागा, सुबह का राग स्टार्ट हो जाता था, जो भी है, तो लात पड़ते ही सुबह का रागा स्टार्ट हो जाता था। लात पड़ते ही सुबह का रागा। तो लाटविया कैपिटल इज रागा नहीं है, रीगा है, ध्यान रखेंगे। लाटविया, लात पड़ते ही आपका क्या हो जाता था, रागा। तो लात पड़ते ही रागा, अर्थात है लाटविया का जो राजधानी है, कैपिटल है, वो रीगा। लाटविया का जो कैपिटल है वो है रीगा। और ये जो एक आपको समुद्र दिख रहा है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ रीगा। गल्फ ऑफ रीगा, रीगा की खाड़ी, गल्फ ऑफ रीगा। तो लाटविया का जो कैपिटल है, लाटविया का जो कैपिटल है वो है रीगा। लाटविया कैपिटल इस्टोनिया, लाटविया और उसके बाद आपने क्या है, लाटविया का आपको रीगा याद हो गया। इस्टोनिया ताल्लीन, ताल से ताल मिलाते हैं ईस्ट में। और आपको लाटविया हमने बोला, लात का मतलब है आपको ये क्या हमने बोला, रागा अर्थात रीगा। इसके पश्चात आगे लिथुआनिया। लिथुआनिया क्लियर है? तो इसके लिए हमने लिथुआनिया के लिए बोला था दुल्हनिया। तो दुल्हनिया जो होती है ना, नथुन जो है ना, यहाँ पर दुल्हनिया नथुनी पहनती है। नथुनी दुल्हनिया जो नथुनी पहनती है ना, तो यहाँ पर एक छेद किया जाता है, और छेद को बोलते हैं, नाक में जो छेद होता है उसको बोलते हैं बिल। तो वो बिल बनाकर, तो दुल्हनिया के नाक में क्या बनाया गया, बिल। और उस बिल में ही क्या है आपका,